नमस्कार। आज है 31 मार्च 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1। भारत में सामाजिक सुरक्षा डेटा पुलिंग अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए, श्रम और रोजगार मंत्रालय। बी, यूनिसेफ युवा। सी, नीति आयोग। डी, शिक्षा मंत्रालय। सही आंसर है इसका ए, श्रम और रोजगार मंत्रालय। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में पर्याप्त प्रगति की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ मिलकर एक व्यापक डेटा पुलिंग अभ्यास शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य देश भर में सामाजिक सुरक्षा लाभों की समझ को बढ़ावा देना है। हाल ही के निष्कर्षों से पता चलता है कि भारत की 65% आबादी यानी लगभग 92 करोड़ लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के दायरे में है। प्रश्न नंबर 2। सामाजिक सुरक्षा डेटा पुलिंग अभ्यास की शुरुआत कब हुई? ए, 15 मार्च 2025। बी, 19 मार्च 2025। सी, 22 मार्च 2025। डी, 24 मार्च 2025। सही आंसर है इसका बी, 19 मार्च 2025। डेटा पुलिंग अभ्यास 19 मार्च 2025 को शुरू हुआ। यह विभिन्न केंद्रीय योजनाओं जैसे मनरेगा, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा से डेटा को समेकित करने पर केंद्रित है। एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में एनक्रिप्टेड आधार का उपयोग करके 200 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड संशोधित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य विशिष्ट लाभार्थियों की पहचान करना और कल्याणकारी खर्च को सुव्यवस्थित करना है। प्रश्न नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वैश्विक सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितने प्रतिशत है? ए, 48.8%। बी, 38.8%। सी, 55.5%। डी, 60%। सही उत्तर है इसका ए, 48.8%। आईएलओ की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ा है। 2021 में कवरेज 24.4% से बढ़कर 2024 में 48.8% हो गया है। इसमें नकद और वस्तुगत लाभ दोनों शामिल हैं। हालांकि आईएलओ का आकलन वास्तविक कवरेज को कम करके आंक सकता है, क्योंकि इसमें खाद्य सुरक्षा और आवास जैसे वस्तुगत लाभों को शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहे पार्कर सोलर प्रोब के माध्यम से सूर्य के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए, सूर्य की सतह के तापमान को मापना। बी, पृथ्वी के चंद्रमा पर प्रभाव का विश्लेषण करना। सी, सौरमंडल के बाहर नए ग्रहों की खोज करना। डी, सूर्य के कोरोना और सौर पवन की प्रकृति को समझना। सही आंसर है इसका डी, सूर्य के कोरोना और सौर पवन की प्रकृति को समझना। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में समाचारों में रहा फाटा बुयंग हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? ए, मंदाकिनी। बी, टोंस। सी, शारदा। डी, धौलीगंगा।
सही आंसर है इसका ए, मंदाकिनी। प्रश्न नंबर 6, झील किवू समाचारों में देखी गई थी, किन दो देशों के बीच स्थित है? ए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा, बी, चाड और नाइजर, सी, मिस्र और सूडान, डी, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर है इसका ए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा। प्रश्न नंबर 7, 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने मुंबई में एक समारोह के दौरान 3 उन्नत नौसैनिक युद्धपोत नौसेना को समर्पित किए हैं। उनके नाम क्या है? ए, सूरत नीलगिरी वागसिर, बी, चीका नीलगिरी वागसिर, सी, सूरत पालनी नीलगिरी, डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए, सूरत नीलगिरी वागसिर। प्रश्न नंबर 8, भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ए, फिलीपींस, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, सिंगापुर, डी, मलेशिया। सही आंसर है इसका सी, सिंगापुर। प्रश्न नंबर 9, मार्च 2025 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम क्या है? ए, सरल उपलब्ध टैक्सी, बी, जन सेवा टैक्सी, सी, स्वदेशी टैक्सी, डी, सहकारी टैक्सी। सही आंसर है इसका डी, सहकारी टैक्सी। सहकार टैक्सी सेवा सरकार समर्थित पहल है जिसका उद्देश्य ड्राइवरों को केवल सेवा प्रदाता के बजाय हिस्सेदार बनाना है। ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों के विपरीत सहकार एक सहकारी संगठन के रूप में कार्य करेगी, जिससे ड्राइवरों को उचित आय और मुनाफे में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लोकसभा में कानून पारित किया गया है? ए, गुजरात, बी, बिहार, सी, हरियाणा, डी, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है इसका ए, गुजरात। लोकसभा ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया है, जिसके तहत स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर बने इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य हर साल 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना है। प्रश्न नंबर 11, भारत ने मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक कितनी वृद्धि हासिल की है? ए, 120%, बी, 155%, सी, 174%, डी, 200%। सही आंसर है इसका सी, 174%। प्रश्न नंबर 12,
किस राज्य में 23 मार्च 2025 को पुरातात्विक खुदाई के दौरान 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाएं खोजी गई हैं? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी केरल। सही आंसर है इसका डी केरल। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में चर्चा में रहा भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ए हरियाणा, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। सही आंसर है इसका डी कर्नाटक। 25 मार्च 2025 को कर्नाटक वन विभाग ने हासन, चिन्मंगलूर और कोडागु जिलों में फसलों और मानव पर हमला करने वाले लगभग 200 जंगली हाथियों के पुनर्वास का निर्णय लिया है। इन हाथियों को भद्र वन्य जीव अभयारण्य में सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा। प्रश्न नंबर 14, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। सही आंसर है इसका ए बिहार। 24 मार्च 2025 को बिहार सरकार ने यह घोषणा की है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए प्रस्तावित प्रयोज्य हेतु भागलपुर जिले के अंतीचक गांव में 202.14 एकड़ भूमि की पहचान कर ली गई है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। इसे नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में 8वीं शताब्दी की अवधि के दौरान स्थापित किया गया था। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। गंगा नदी के किनारे पहाड़ियों की चोटी पर स्थित यह विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म का अध्ययन का केंद्र बन गया। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कारों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? ए 10%, बी 18%, सी 25%, डी 30%। सही आंसर है इसका सी 25%। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप में सहायता के लिए भारत ने किसके तहत मानवीय सहायता भेजी है? ए ऑपरेशन मानव सहायता, बी ऑपरेशन ब्रह्मा, सी ऑपरेशन कल्याण, डी ऑपरेशन नीलगिरी। सही आंसर है इसका बी ऑपरेशन ब्रह्मा। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक युद्ध अभ्यास इंद्र 2025 चेन्नई में शुरू हुआ? ए ब्रिटेन, बी अफगानिस्तान, सी रूस, डी फ्रांस। सही आंसर है इसका सी रूस। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने पर्यावरण और राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? ए करनाल, बी बेंगलुरु, सी लखनऊ, डी नई दिल्ली।
सही आंसर है इसका डी, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 19, किस राज्य सरकार ने इज्जर बचोली वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? ए पंजाब, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी लद्दाख। सही आंसर है इसका ए पंजाब। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत कब तक 100 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है? ए 2030, बी 2045, सी 2047, डी 2050। सही आंसर है इसका सी, 2047। अब देखते हैं कल पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1 था, जगुआर फाइटर जेट में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? सही आंसर है इसका डी, तनुष्का सिंह। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका बी, डॉक्टर मयांक शर्मा। प्रश्न नंबर 3, मार्च 2025 में एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना रिपोर्ट किसने जारी की है? सही आंसर है इसका सी, विश्व बैंक। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आगे आने वाले इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देने हैं। प्रश्न और उत्तर याद करने का सही तरीका लिखकर याद करना है। आप सभी प्रश्नों को एक कॉपी पर लिखें और उन्हें बार बार देखें। प्रश्न नंबर 1, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में पहली बार WHO ने इबोला वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है? ए नाइजीरिया, बी युगांडा, सी तंजानिया, डी दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 2, वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? ए 89, बी 119, सी 158, डी 256। प्रश्न नंबर 3, भारत में भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला पहला शहर इंदौर है। दूसरा शहर कौन सा बना है? ए अयोध्या, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी जयपुर। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।